Hello friends, welcome back to Sim Classes. I am Deepak Chauhan. So today we will continue with Himachal Pradesh general knowledge. We'll cover the lakes in Himachal Pradesh today. So before starting, I would request you to kindly like, share and subscribe to my channel. So let us start. Lakes in Himachal Pradesh. So as you know, Himachal Pradesh has been blessed with many natural as well as man-made lakes. And these lakes are very important because they have more or less some religious connections. हर किसी लेक के साथ किसी पर्टिकुलर देवता का या फिर किसी रिलीजियस रिचुअल का कनेक्शन जो है जुड़ा हुआ है. ओके, सो बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं. हम डिस्ट्रिक्ट वाइज लेक्स की लिस्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनको मैंने सेपरेटली भी डिस्कस किया हुआ है. सो लेट अस स्टार्ट. चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो लेक्स हैं पहले उनके बारे में शुरू करते हैं. सो खजियार लेक, घड़ासरू लेक, लामा लेक, महाकाली लेक, मणिमहेश लेक, चमेरा लेक एंड चंद्रकूप ताल लेक. ये सारी लेक्स जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं. इनमें से चमेरा जो है ये मैन मेड है, रावी नदी के ऊपर बनाई गई है. चमेरा प्रोजेक्ट, हाइडल प्रोजेक्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है. और बाकी जो नेम्स हैं जैसे खजियार, घड़ासरू, लामा, मणिमहेश, दीज आर इजीली आइडेंटिकल. यू कैन गैस लगा सकते हो आपकी ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं. बट जैसे ये चंद्रकूप ताल लेक है, ऐसे चंद्र नाम से आपको 2-3 लेक्स और मिलेंगी, जैसे चंद्र लेक, चंद्रताल लेक और चंद्रकूप ताल और चंद्रनाहन लेक भी है एक. तो चंद्रनाहन जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, आगे हम डिस्कस करेंगे. और चंद्रताल जो है यहाँ से चंद्रा और भागा जो चनाब नदी की 2 स्ट्रीम्स हैं, तो यहाँ से चंद्रा स्ट्रीम निकलती है, वो लाहौल स्पीति में पाई जाती है. सो काइंडली रिमेंबर देम. बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है, राइट. अभी मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे. सो मंडी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी लेक्स हैं, जैसे पराशर लेक, कामरूनाग और कुमारवा लेक, कुंत बहयोग, कालासर, सुखसर, पंडो और रिवालसर लेक. ये सारी लेक्स जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा इवन लेक्स जो है वो मंडी में. और भी बहुत सारी जो छोटी छोटी हैं जिनको मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, बट जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं मैंने उन्हीं को मेंशन किया हुआ है यहाँ पे. ओके, ये लाहौल स्पीति में जैसे मैंने बोला था चंद्रताल लेक, ये लाहौल स्पीति में है. सूरजताल, चंद्रताल से जो है चंद्रा नदी निकलती है और सूरजताल से भागा नदी निकलती है. देन उनासो लेक, उसके बाद है आपकी सोमोरिरी लेक. ये दोनों लेक्स जो है ये आपके लाहौल स्पीति के ना फार एरियाज में पाई जाती हैं. ये ईस्टर्न वर्ल्ड एरियाज में उधर लोकेटेड है. ये आप ट्राई कीजिएगा इन लेक्स को मैप में, हिमाचल के मैप में लोकेट करने की. ओके, उसके बाद है कुल्लू. कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है आपकी भृगु लेक, मनतलाई लेक, श्रीगु टिंगू लेक, श्रीओलसर, देन सरवालसर और दशर लेक्स. ये सारी लेक्स जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं. उसके बाद चंद्रनाहन, मैंने इसका मेंशन किया था, चंद्रताल, चंद्रकूप ताल और चंद्रनाहन. सो काइंडली रिमेंबर देम. कौन सी लेक जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है. चंद्रनाहन जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से आपकी चांशल पीक के पास है ये लेक. यहाँ से पब्बर नदी का ओरिजिन होता है. उसके बाद है आपकी तनुजुपल, ये भी शिमला में है, कराली लेक और बारदोनसर लेक. ये सारी लेक्स जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है. नाउ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 3 इंपॉर्टेंट लेक्स आर देयर, करेडी लेक, डल लेक एंड पोंग लेक. उसके बाद किन्नौर में है सुरांग और नाको. ये सारी तीनों कांगड़ा में है, सुरांग एंड नाको किन्नौर में है, राइट. उसके बाद सिरमौर में है सुकेती और रेणुका, 2 इंपॉर्टेंट लेक हैं. और गोविंद सागर लेक जो है ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है. ओके, सो ये हो गया स्टेट वाइज लिस्ट लेक्स का. अभी हम डिस्कस करेंगे जो कुछ एक इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनके बारे में, उनकी क्या खासियत है, पर्टिकुलरली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ स्पेशल लेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि हम पर्टिकुलर उस लेक के बारे में डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले है हमारी खजियार लेक. खजियार लेक जो है ये आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, लिस्ट में ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है. और इसे हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है. एंड इट इज सराउंडेड बाय सीडार फॉरेस्ट, देवदार के पेड़ों से ये चारों तरफ से घिरी हुई है. और ग्राउंड टाइप है, एक लॉन टाइप है, वो थोड़ी सी ढलान के साथ है वो ग्राउंड. और जो सेंटर का एरिया है, जैसे मान लो ये आपका ग्राउंड है, इसके बीच में ये इधर जो है थोड़ा थोड़ा ढलान है और बीच में इस एरिया में जो है पानी पाया जाता है. इस
पानी वाले एरिया को, यहाँ पे मतलब लेक, सेंटर लेक का लोकेटेड है, इसको कुंड बोला जाता है। ठीक है, इसको it was christened as mini Switzerland by a Swiss envoy Billy P. Blazer on the 7th of July 1992. So this person Billy P. Blazer and this date 7th July 1992 both are very important. Then its distance from Swiss capital Bern is around 6,194 kilometers. This is also very important क्योंकि ये जो स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न, वहां से इसका डिस्टेंस इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जितने भी वर्ल्ड में मिनी स्विट्जरलैंड साइट्स डिक्लेयर किए जाते हैं उनका एक जो है साइन बोर्ड और नेम प्लेट टाइप ये इधर स्विट्जरलैंड में लगाया जाता है और वहां से इस पर्टिकुलर साइट का डिस्टेंस भी मेंशन किया जाता है। और दिस खजियार इज द 160th टूरिस्ट स्पॉट टू बी क्राइस्टेंड एज मिनी स्विट्जरलैंड, राइट। ऐसे और 159 अनदर डिफरेंट लोकेशंस आर देयर जो कि बाकी दुनिया की जगह में फैले हुए हैं। ये 160वां जो है मिनी स्विट्जरलैंड है। एंड दिस खजियार लेक इज आल्सो एसोसिएटेड विद द खजियार नाग, जिसकी इसकी मतलब रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है और बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है ये। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक नो, ये आपका जो ग्रीन सेडर ट्रीज है, देवदार के पेड़, और ये जो मैंने कुंड आपको बताया था वो है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर लामा लेक। No, Lama Lake is very important because it is group of 7 lakes and very religiously very important and located in Chamba district. इसकी खास बात क्या है कि एक तो इसकी जो डेप्थ है दैट इज अननोन, कोई भी बंदा आज तक उसकी डेप्थ को मेजर नहीं कर पाया है एंड इट इज कंसीडर्ड एज वेरी सेक्रेड, मतलब बहुत ही पवित्र माना जाता है इस लेक को। और जो लोकल वहाँ की जो गद्दी ट्राइब है, दे पीपल यूज टू विजिट दिस लेक ऑन जन्माष्टमी टू ऑफर prayers, right? Next is your Rivalsar Lake. It is located in Mandi. बुद्धिज्म टर्म्स में इस लेक को पद्माकन के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है लोटस पोजेसिंग, आई मीन हैविंग द पोजेशन ऑफ अ लोटस बिकॉज ऑफ इट्स शेप ओनली, एंड इट इज वेल नोन फॉर इट्स फ्लोटिंग रीड्स। रीड्स क्या होता है, एक हरे चौड़े चौड़े पत्तों वाला घास होता है जो कि पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे घास के जो गुच्छे होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं एंड इट इज वेरी वेल नोन फॉर दैट फ्लोटिंग रीड्स। लोमश ऋषि जो हैं वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोमश ऋषि ने इस झील के किनारे बैठ के लॉर्ड शिवा को उनकी आराधना की थी। एंड एक और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो कि प्रिंसेस मधारवा के नाम से जानी जाती हैं, जो किंग अर्शधारा है ना, मंडी के राजा थे वो। मंडी जो कि उस टाइम में तिब्बतन नाम जौहर के नाम से जाना जाता था। सो दिस टर्म जौहर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन आता है कि मंडी का जो पुराना नाम है वो क्या था। लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी HAS प्रीलिम्स में कि मंडी का पुराना नाम क्या था। सो इट वाज जौहर। और जौहर कौन सी डिस्ट्रिक्ट का पुराना नाम था? ओके, ऐसे किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। सो काइंडली रिमेंबर दिस। सो जौहर के जो राजा थे अर्शधारा, उनकी बेटी मंधारवा इस लेक्स के इस मतलब पर्टिकुलर लेक के साथ उनका जुड़ा हुआ है कुछ संबंध। ओके, एंड नेक्स्ट इज दी पंडो लेक। पंडो लेक भी मंडी में, ये पंडो डैम जो बना हुआ है ब्यास रिवर के ऊपर, उसके बनाने से जो झील बनती है उसको पंडो झील के नाम से जाना जाता है। और सलापड़ करके एक जगह है मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही, वहां से ब्यास नदी से जो है वो डिफरेंट टनल्स में अराउंड 13 किलोमीटर टनल की लेंथ है, उनसे जो पानी जो है वो सतलज नदी में शिफ्ट किया गया है। जो एक्सेस वाटर है इट इज ट्रांसफर्ड टू सतलज रिवर। सो दिस सलापड़ प्लेस इज इंपॉर्टेंट एंड पंडो लेक इज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। ओके, एंड इट इज आल्सो द स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक in Himachal Pradesh, right? This is the picture of Pando Lake. Then Chandratal Lake. Again, I've already discussed about this. This is the source of Chandra River, and it is situated in Lahaul Spiti district. It is also known as the Lake of the Moon. So इसे Lake of the Moon के नाम से भी जाना जाता है। ह्यून सांग जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में इसको लोहित्या सरोवर के नाम से मेंशन किया हुआ है।
So this is very important. Which of the lakes in Himachal Pradesh has been mentioned as the Lohitya Sarovar? और लोहित्या सरोवर के नाम किस लेक को दिया गया था? बाय ह्यून सांग. सो ये आपको याद रखना है. And as I said, this is the source of Chandra River, which is a tributary or the starting stream of Chenab River, and it is there in the Kunjum range. It is almost frozen in winter season. So kindly remember this. Chandratal. And Renuka Lake. Renuka Lake is the largest natural lake. It has the distinction of being the largest natural lake in Himachal Pradesh. It is located at Dadhau, a place called Dadhau near Nahan in Sirmaur district. And इसकी जो shape है, it looks like a sleeping woman. ना एक जैसे लेडी को एक सोती हुई लेडी के आकार की ये जो शेप है वो इस लेक की है. ओके. और इसका जो जमदाग्नि ऋषि और उनकी पत्नी रेणुका जी और उनके बेटे परशुराम के साथ इनका काफी संबंध है. ऐसा माना जाता है कि जो रेणुका फेयर जो कि नवंबर महीने में होता है, उस मेले के दौरान ऐसा माना जाता है कि जो परशुराम थे भगवान विष्णु के जो छठे अवतार के रूप में इनको जाना जाता है. सो ऐसा कहा जाता है कि ये परशुराम भगवान जो थे वो अपनी माता रेणुका से मिलने के लिए इस पीरियड के दौरान यहाँ पे आते हैं. तो इसलिए उनकी याद में ये मेला मनाया जाता है. क्योंकि और भी काफी सारी जो कहानियां हैं इनसे जुड़ी हुई हैं कि उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया था, तो इससे उनके पिता जमदाग्नि ऋषि जो हैं वो काफी खुश हुए थे, क्योंकि उन्होंने जमदाग्नि ऋषि ने ही अपने पुत्र परशुराम को बोला था कि अपनी माता का वध कर दो. तो परशुराम ने पिता का आज्ञाकारी होते हुए अपनी माता का वध कर दिया. तो जब जमदाग्नि ऋषि उनके इस एक्ट पे बहुत खुश हुए तो उन्होंने बोला कि अभी आप कोई भी वरदान मांगो. तो उन्होंने बोला कि आप मेरी माता को पुनर्जीवित कर दो. सो ऐसी काफी सारी जो स्टोरीज जो हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं. सो दिस लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. पोंग लेक. पोंग लेक जो है ये ब्यास नदी के ऊपर ही कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है. देहरा से लेके जो पोंग डैम बना हुआ है कांगड़ा में, वहां तक तलवाड़ा के पास पड़ता है ये पोंग डैम. तो देहरा से लेके पोंग डैम तक जो है ये लेक फैली हुई है. इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर दिस लेक. काइंडली रिमेंबर इट. एंड 1960 में इसको बनाया गया था एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1983. और इस लेक के ऊपर एक परमानेंट आइलैंड भी है. And after Bharatpur in Rajasthan, there is a special variety of bird, red-necked grave. So ये special जो red-necked grave करके एक bird है, ये दो जगह में ही पाया जाता है. That is Bharatpur in Rajasthan and Pong Lake in Himachal Pradesh. That's why this place is very important, and this lake is again very important because of the presence of this bird, right? Now again, this lake is very important because there is a vulture restaurant. Now what is this vulture restaurant? No, एक जगह है नगरोटा सूरिया के पास में सुकनारा करके, वहां पे एक वल्चर रेस्टोरेंट बना हुआ है. सो वल्चर रेस्टोरेंट क्या होता है? ये एक वल्चर जो होते हैं, गिद्ध जो होते हैं, जो कि मरे हुए जानवरों को खाते हैं, उनके लिए एक स्पेशल एरिया आइसोलेट किया गया है, एक सेग्रीगेट किया गया है एरिया. लोगों को सरकार द्वारा ये परमिशन दी गई है कि आप अपने जितने भी मृत जानवर हैं, जैसे गाय, भैंस, बैल, ये सब जब मर जाते हैं तो इनको आप उस वल्चर रेस्टोरेंट में छोड़ के आ जाओ, ताकि वहां पे वल्चर जो है इसको कंज्यूम कर सकें. वल्चर जो है वो काफी नेचर फ्रेंडली वर्ड्स होते हैं, ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं. सो इससे लाइक एनवायरमेंट इकोलॉजी में दो बेनिफिट्स होते हैं. एक तो जो मरे हुए जानवर हैं उनका अच्छे से डिपोजिशन उधर हो जाता है, और दूसरा जो है ये वल्चर का कंजर्वेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर वेरी फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड. I would give you this as a homework. You find out the other vulture restaurants in the world where they are located and why these vulture restaurants are important. So this Pong Lake is also famous for one of the vulture restaurants. Okay, kindly remember this. And this is the view of the lake. Now Govind Sagar Lake. Govind Sagar Lake has the distinction of being largest artificial lake in Himachal Pradesh. It is built on Satluj River. बाखड़ा बांध जो बना हुआ है
हिमाचल और पंजाब के ऑलमोस्ट बॉर्डर पे पड़ता है, ये नंगल के पास। सो उस बांध के पीछे जो लेक बनी हुई है दैट इज नॉन एज दी गोविंद सागर लेक। और दिस इज हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। भाखड़ा डैम जो है वो एशिया का सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, और इसे 1963 में बनाया गया था। It was called as New Temple of Resurgent India, and this name was given by Pandit Jawaharlal Nehru because these dams were very important for two things. First is the electricity generation, and second is the irrigation purpose in the grain growing areas of Punjab, Haryana. Okay, so that's why this Gobind Sagar Lake is very important. This is how the Gobind Sagar looks like. Now, Nako Lake. Nako is another important lake. It is located in a village called Nako in Kinnaur district of Himachal Pradesh, and it is at a quite higher altitude. 3662 meter is the height of this lake, and it is almost frozen during the winter season, and a famous spot for skating. Okay, this is the kind of natural skating point. And one important thing about this lake is it has a footprint like impression. इस लेक के किनारे पे एक पैर की शाप का निशान है, जो माना जाता है कि बुद्धिस्ट गुरु जो पद्मा संभवा बुद्धिस्ट रिलीजन के, बौद्ध धर्म के जो गुरु थे, उनके पैर की शाप है. सो दैट्स व्हाई दिस नाको लेक हैज अ रिलीजियस कनेक्शन आल्सो, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, this is how the Nako Lake looks like. So with this, I will end up here. I have tried to cover up almost all the important lakes in Himachal Pradesh and their location, their religious relevance, and religious connections. So kindly do not forget to like, share, and subscribe to my channel. Very soon we will meet in the next video. Thank you very much.